हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। दोस्तों, इस समय हमारे चैनल पे रेलवे ग्रुप डी की जीके और जीएस के 25-25 क्वेश्चन की सीरीज प्रतिदिन चल रही है, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सीरीज। तो दोस्तों, यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद है? कल्हड़, मैत्री, पाणिनि, कालिदास। तो सही आंसर इसका है पाणिनि। संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद कौन सा है? पाणिनि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 2, गुरु रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? मद्य निषेध, भारी उद्योग, ग्राम पंचायत, श्रम की गरिमा। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 2, भारी उद्योग। महात्मा गांधी ने किसका समर्थन नहीं किया था? भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 6, 10, 12, 15। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? प्रगति एवं गतिशीलता, सत्य, विकास, भविष्य। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। प्रगति एवं गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र। अगला प्रश्न है, मूल्यवर्धित कर को किस पर लागू किया जाता है? मूल्य, उत्पादन, आयात, निर्यात। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मूल्य पर। मूल्यवर्धित कर को किस पर लागू किया जाता है? मूल्य पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो सही आंसर इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भांखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? गंगा, सतलज, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ये सतलज नदी पर स्थित है, पंजाब में। सबसे ऊंचा अगर गुरुत्वीय बांध कहा जाए तो भांखड़ा नांगल बांध आपका यह है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, चीन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चीन। चीन जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, जियोलाइट क्या है? हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनेट सिलिकेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम टेट्राबोरेट। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है? पानी, एथिलीन, बर्फ, एसीटोन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पानी का। पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच का रंग हरा मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाने पे कांच का रंग हरा हो जाता है। अगला प्रश्न है, बेंजीन की खोज किसने की? हायल एंगर, माइकल फैराडे, ब्रूस एमिस, निकोलस एपर्ट। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माइकल फैराडे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? छोटी आंत, मस्तिष्क, अग्नाशय, यकृत। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यकृत। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना, नियंत्रित करना इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन सी है? कमांड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, स्टाइल लैंग्वेज। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कमांड लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है? बिहार और बंगाल में कोयले का अधिक दोहन, हिटरलैंड में आर्सेनोपाइराइट का अत्यधिक दोहन, प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन, प्रभावित क्षेत्रों में भूपृष्ठीय जल का अत्यधिक दोहन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन। अगला प्रश्न है, 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, गोवा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केरल को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लद्दाख में। भारत की पहली भूतापीय विकास परियोजना लद्दाख में स्थापित करने की घोषणा की गई। अगला है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग है 117वीं, 120वीं, 121वीं, 123वीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 120वीं। अगला प्रश्न है, जून 2021 में किसे इजराइल का प्रधानमंत्री बनाया गया? जून 2021 में किसे इजराइल का प्रधानमंत्री बनाया गया? बेंजामिन नेतन्याहू, मिकी लेवी, नफ्ताली बेनेट और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नफ्ताली बेनेट को। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का थीम क्या था? यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, यूनाइटेड अगेंस्ट ब्लैक फंगस, इम्प्रूव द हेल्थ सेक्टर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान, कनेक्ट द वर्ल्ड, युवा उत्साह, नए भारत, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अगला है, सड़कों पर चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला कौन दुनिया का पहला देश बना? अमेरिका, ब्रिटेन, लग्जमबर्ग, तुर्की। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटेन। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोध गया, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, वैशाली। तो सही आंसर इसका हो जाएगा लुम्बिनी में। तो दोस्तों ये थे आपके जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आपके जीएस सामान्य विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने, न्यूलैंड ने, मेंडलीफ ने, मेंडल ने। तो सही आंसर इसका है मेंडलीफ ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला प्रश्न है,
विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? डाल्टन ने, कड़ाद ने, रदरफोर्ड ने, एवोगार्डी ने। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 2, महर्षि कड़ाद ने कहा था। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि तरंगे हैं अनुलंब, अनुप्रस्थ, विद्युत चुम्बकीय, ध्रुवीय। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुलंब तरंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा दूध का प्रोटीन है? ग्लाइसिन, ग्लैक्टोज, रेनिन, केसीन। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 4, केसीन। दूध का कौन सा प्रोटीन है? केसीन। अगला प्रश्न है, नीला थोथा है कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, नाइट्रिक एसिड। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न है, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, एक समान ताप बनाए रखना, गलनांक को घटाना। तो सही आंसर इसका है एक समान ताप को बनाए रखना। अगला है, संक्षारण किस प्रकार की अपक्रिया है? अपचयन अपक्रिया, अवक्षेपण अपक्रिया, उपचयन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 3, उपचयन अपक्रिया। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी क्रिया है? विघटन, संयोजन, उदासीनीकरण और अवक्षेपण। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 3, उदासीनीकरण। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विषाणु के कारण। डेंगू बुखार विषाणु के कारण। गैस का प्रयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है, इथाइन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मिथाइल। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रोपेन। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन होता है लगभग 200 ग्राम, 300 ग्राम, 255 ग्राम, 390 ग्राम। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 300 ग्राम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु है? कोबाल्ट, एल्युमिनियम, निकिल, लोहा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोहा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, मल्टीमीटर। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 3, बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम स्टाइवम, पाइसम स्वाइटम, ट्रिटिकम एस्टिवम, जी मेज। तो सही आंसर इसका है पाइसम स्वाइटम। अगला प्रश्न है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। अगला प्रश्न है, शरीर का बाह्यतम आवरण है बाल, त्वचा, नख, कोई नहीं। तो सही आंसर इसका है त्वचा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है थायराइड, पिट्यूरी, लार ग्रंथि, यकृत। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पिट्यूरी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, श्रव्य परिसर की सबसे ऊपरी सीमा निम्न में से किसके पास है? हेलन में, कुत्तों में, चमगादड़ों में, मानवों में। तो सही आंसर इसका है चमगादड़ों में। अगला प्रश्न है, स्वच्छ रातें बादल छाई रातों की तुलना में किस कारण ज़्यादा ठंडी होती है? वियोजन, विकिरण, अवक्षेपण, संघनन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विकिरण के कारण। अगला प्रश्न है, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए विरल रूप से संरचित होती है स्क्लेरेन्काइमा,
फ्लोएम, कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 पैरेनकाइमा। अगला प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ है चीनी का घोल, दूध, मीथेन, वायु। तो सही आंसर इसका है मीथेन। मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? आर्कनोलॉजी, एपियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइनोलॉजी। तो सही आंसर इसका है आर्कनोलॉजी। ये मकड़ियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्कनोलॉजी। मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्कनोलॉजी। अगला प्रश्न है, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके कारण होता है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, धुलाई सोडा। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 3 ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, बेरी, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 3 स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। तो दोस्तों ये थे आपके जीएस के सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और दोस्तों नए चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।